मनोकामना पूरी करता बाबा डमरू वाला मेरा भोला डमरू वाला। मनोकामना पूरी करता मेरा बाबा डमरू वाला। मनोकामना पूरी करता मेरा बाबा डमरू वाला। अरे जो भीतर पे जाए वो मुँह मांगा पर पाए। जो भीतर पे जाए वो मुँह मांगा पर पाए। जो भीतर पे जाए वो मुँह मांगा पर पाए। और खाली झोली ले जाए वो झोली भर के लाए। खाली झोली ले जाए वो भर के झोली लाए। खाली झोली ले जाए वो भर के झोली लाए। सारी दुनिया से हट करके सारी दुनिया से हट करके अरे सारी दुनिया से हट करके बाबा का खेलने वाला शंकर भगवान की जय हो। अरे सारी दुनिया से हट करके सारी दुनिया से हट करके हे बाबा का खेलने वाला। मनोकामना पूरी करता बाबा डमरू वाला मेरा भोला डमरू वाला। बाबा के दर पे खुलता है बाबा के घर पे खुलता है। बाबा के घर पे खुलता है। और ये किस्मत का ताला मनोकामना पूरी करता बाबा डमरू वाला मेरा भोला डमरू वाला। जय जय भगवान भोलेनाथ की जय। पार्वती मैया की जय हो। आइए भैया बाबा की पवित्र गाथा की तरफ लेके चलते हैं आपको। मैया गौरा लौट करके जब महलों में पहुंची है तो मैया मैना ने अपनी बेटी को स्नान कराई, चंदन के लेप लगाए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और पूछा बेटी तू ठीक है? हाँ ठीक है। देखा मैया ने कि गौरा विवाह के योग्य हो गई है तो अपने पति राजा हेमंत को बुलाया और मैना ने निवेदन किया भगवान अब हमारी बेटी शादी की योग्य हो गई, इसके लिए वर ढूंढना चाहिए। राजा ने कहा महारानी हमारी कोई 4-6 संतान नहीं, एक बेटी है, इतनी क्या चिंता है कि हाँ जब बेटी शादी के योग्य हो जाए तो चिंता तो होती है। तो राजा हेमंत ने आज नाई और ब्राह्मण को बुलाया और कहने लगे महाराज हम आपको लगन टीका का सामान देते हैं, हमारा ये टीका ले जाओ बेटी का और कोई बढ़िया सा योग्य वर देख करके उसे सिक्का चढ़ा करके टीका चढ़ा करके आओ।
आज नाई ब्राह्मण टीका लेकर के चले। नाई ब्राह्मण चले पूछ के गया, पावे तो घर नाय पावे, तो घर नाय पावे, पावे तो घर नाय पावे, घर पावे तो घर नाय पावे, पावे तो घर नाय पावे, पावे तो घर नाय पावे। देख गए हर साल जितने पोथी खोली, हर साल जितने पोथी खोली, अगड़ बम बम, अगड़ बम बम, अगड़ बम 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 लहरी, बाबा शिव लहरी, आज नाई ब्राह्मण चले टीका लेकर। गांव गांव घूमे लेकिन उन्हें कहीं पर कोई वर पसंद नहीं आया। हाँ, और भैया दूल्हा पसंद आ जाए तो घर में पावे। बड़े परेशान हो गए, जंगल में आकर के बैठ गए तो नाई ठाकुर बोले, पंडित जी ऐसा करो अपनी पत्रा खोलो। हाँ, खोलो खोलो दीदी। और गौरा की जन्म कुंडली देख करके ये बताओ कि इसका वर किस दिशा में मिलेगा। इतना तो ज्योतिष बता ही देती है। पंडित जी ने आज जन्म कुंडली देखी, गौरा की ज्योतिष में गणना की तो बताया कि यहाँ से उत्तर दिशा में इसका वर मिलेगा। जहाँ पर नाई ब्राह्मण बैठे थे वहां से उत्तर दिशा में केवल कैलाश पर्वत था और कोई नहीं। नाई कहने लगे, पंडित जी उत्तर दिशा में तो ये भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान कैलाश पर्वत है, तो क्या भोले बाबा की बेटी का ले जाए? अरे वो तो सन्यासी है, वो क्यों सगाई करेंगे? पंडित जी बोले चलो चल करके देखते हैं अगर कर ले तो। आज भगवान भोलेनाथ के आश्रम के लिए चढ़ना शुरू कर दिया पर्वत पर। जैसे ही आगे बढ़े तो सर्पों की लाइन लगी है। नाई ठाकुर बोले, पंडित जी अगर एक उन्हें भुसकार मार दे तो जिंदा बच के लौटना मुश्किल हो जाएगा। एक बेटी की सगाई करके आएंगे तो राण रह जाएंगी। हाँ, एक ब्राह्मणी एक नाई। हाँ सही कह रहे हो, ब्राह्मणी एक डाइन। नाई ब्राह्मण पढ़े अगारी, सपन की मान गिरई सबको को देख करके सोचने लगे, गौरा को सोचते रहे, गौरा बिटिया मर न गई, गौरा बिटिया मर न गई, गौरा बिटिया मर न गई। एक बेटी की करे सगाई, एक बेटी की करे सगाई, एक बेटी की करे सगाई। तो बेटी याराड़ भई, या बेटी याराड़ भई, या बेटी याराड़ भई। अगले भैया
जो सर्पों ने रास्ता रोका तो नाई ठाकुर बोले, पंडित जी हाँ मैंने सुना है भगवान भोलेनाथ सर्पों को आभूषण बना के गले में पहनते हैं, तो भगवान भोलेनाथ का नाम लो, हो सकता है ये रास्ता दे दें। तो दोनों ने भोलेनाथ का ध्यान किया। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जाप किया तो सर्प हटते चले गए, रास्ता खुल गए। आज नाई आगे बढ़े कहते हुए भोलेनाथ भगवान ने जब सर्पों का रास्ता पार किया तो आगे बिच्छुओं की लाइन लगी। तो अब तो उन्हें मंत्र पता चल गया, भगवान भोलेनाथ का वही मंत्र जाप किया तो बिच्छुओं ने रास्ता दे दिया। आगे बढ़े चले गए, नंदीश्वर मिल गए। नंदीश्वर ने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया, बोले कहिए भगवान कैसे कहां से आए हो? तो ब्राह्मण देव कहने लगे नंदीश्वर हम राजा हेमांचल के डेगी हैं, उनकी बेटी का सिक्का लेकर के भगवान भोलेनाथ के लिए आए। और जैसे ही सुना नंदी ने कि भगवान भोलेनाथ के लिए लगन आई है, आहा खुशी से फूला नहीं समाया और चलता फिरा। नंदीश्वर फूले न समाए लगो न आई है, लगो न आई मेरे अजनाब। नंदीश्वर फूले न समाए हरे हरे लगो न आई हरे फूले न समाए। नंदी देखो भोला पास में आयो, शिव शंकर बैठे आसन पे, अरे शिव शंकर बैठे आसन पे, शिव शंकर बैठे आसन पे, जाने बगल में श्री मुझ मायो लगन आई है, लगन आई है। नंदीश्वर फूले न समाए हरे हरे लगन आई है, फूले न समाए। का नाम सुन के लगुन का नाम सुन के उछलते कूदते बाबा के पास गई। भगवान भोलेनाथ आश्रम में विराजमान थे, जाकर के नादिया ने बगल में सिंह जमाए तो बाबा। भगवान भोलेनाथ बोले नंदी न तो होरी न दीवारी और तू मसखरी कर रो, क्या बात है तुझे मजाक सूझ रही है? हाँ नंदी बोलो बाबा बात ऐसी है, ब्याह आएगो ब्याह किसी का विवाह, किसी का निमंत्रण आया है? नंदीश्वर बोले निमंत्रण नहीं, आपके लिए टीका आया है। मेरे लिए? हाँ किसने भेजा है? राजा हेमांचल ने भेजा है, नेगी खड़े दरवाजे पर। भगवान भोलेनाथ बोले जब नेगी आए हैं तो उनको जलपान नहीं कराया? अरे बाबा ये तो मैं भूल गया,
सो लेके कमंडल चले नंदीश्वर ला करके पंडित जी से कहने लगे कि लो महाराज पंडित जी जलपान कर लो। पंडित जी ने देखा कमंडल में इतना जल है कि ठीक से एक आदमी की प्यास न बुझ पाएगा। पंडित जी मन में विचार कर रहे हैं कैसा बाबा है, इसके यहाँ जलपान की व्यवस्था तक नहीं है। लेकिन जब पंडित जी ने उस कमंडल को जल निकालने के लिए झुकाया, गजब हो गया। शिव के कमंडल से निकली थी एकदम गंगा जी की धार। युवती ब्राह्मण देव लगाने गाय ठाकुर में घबराए। कमंडल से वो जल की धारा बही कि आज ब्राह्मण देवता डुबकी लगाने लगे, इतना जल बह चला। भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगी तब जाकर के धारा बंद हुई। लाकर के कमंडल नंदी सबने भगवान भोलेनाथ को दिया। बाबा बोले कि जलपान का दिया ना दिया, बोलो जलपान नहीं, नहाए धो के तैयार है। हाँ चलो तो अब कुछ भोजन प्रसाद भी ग्रहण करा दो। क्या तो एक खप्पर में कछु सर्प कछु बिच्छू कछु गांतर दे दे के ले जाके दे दो, पंडित जी भोजन करें। नादिया बोलो बाबा नेकियों के साथ आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो तो जो सगाई करेंगे लौट जाएंगे महाराज। भगवान भोलेनाथ कहने लगे तुम लेकर के जाओ। जो खप्पर में लेकर के चले उन जंतुओं को, तो पंडित जी के सामने आते ही वो खप्पर सोने की थाली में बदल गया। काले नाग, अरे काले नाग इमरती बन गए। और काले नाग इमरती बन गए और काकर बनी जलेबी और बिच्छू बन गए रसमलाई और खुश है गए हैं मेरी बाबा कमलहरी रे बाबा। आज स्वर्ण की थाली में इमरती जलेबी मिष्ठान देखे गई तो पंडित जी खुश हो गए, प्रेम पूर्वक भोजन किया। अम्मा के मुंह में तो पानी आ रहा है। फिर जब लगन चढ़ाने का समय आया, चिंता वगैरह मत पेड़ा पंडित जी ने टीका किया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि बंधा येन बंधुबली राजा दान वेद्रो महाबलम तेंता पुरुषै महाचल। सिक्का चढ़ाया बाबा का, लौट करके चलने लगे। भैया न्यू सिक्का धरवा दे मोह तो भैया पर। तो बाबा भोलेनाथ कहने लगे ना दिया हाँ जिंदगी आई भैया और एक खाली हाथ में जामे न दक्षिणा दे। दक्षिणा दो भैया, दक्षिणा दो, पटुआ घोड़ो। सो एक पसरक लाख बड़ी धूना की
पंडित जी की झोली में डाल दी और एक बस नाई की कि आपकी दक्षिणा है। नाई ब्राह्मण कह रहे हैं जो भैया गौ राजा के यहाँ जामत सिक्का चढ़ाए गई तो मोहर असरफ ही हीरा मोती मिलते। हाँ सही कह रहे हो अच्छा बाबा जी ने तो राख दे ले करके उसको चले आए। घर आकर के जब पोटली खोली तो उसमें हीरा मोती निकले। कह दो शंकर भगवान। राजा हनुमान को जाकर के बता रही है कि महाराज आपका सिक्का हम भगवान भोलेनाथ के लिए चढ़ा आए। राजा हनुमान सर बोले क्या भगवान भोलेनाथ मान गए कहा और क्या की तारीख कि फागुन की 14 को तो अब तो राजमहल में विवाह की बड़ी बड़ी तैयारियां हुई। बड़े बड़े मंडप बनाए जा रहे हैं। चौक पूरे जा रहे हैं। गलियों को इत्रों से सींचा जा रहा है। जगह जगह पर बंधन बार तोरण बार बंधे हैं। केले के खंभे के दरवाजे बनाए जा रहे हैं। बड़े धूमधाम से आज नगर को सजाया जा रहा है। उधर विवाह का समय जब आया तो पहले ही वीरभद्र को भगवान भोलेनाथ ने भेज दिया कि जाओ सभी देवताओं को निमंत्रण देकर के आओ। भगवान के विवाह का निमंत्रण सभी पर पहुंच गया। और सभी देवताओं ने मीटिंग की बैठ करके कि अगर भोले बाबा को दूल्हा बना करके तुम संग बरात में जाओगे तो भैया नाश्ता दावत की सब्जी का नाश्ता न मिलेगा। जाके ऐसा हो अगर अपनी इज्जत चाहते हो तो जो भोले बाबा पहुंचे बातें पहले खाए पी के लौट जाओ तो ठीक है। सो सभी देवता विवाह वाले दिन भोलेनाथ से पहले जन्माष्टमी में जमा है रह जाएंगे। रुकिए मैया मैना देख रही है कि बारात आ रही होगी और मैं तो कन्या की माँ हूँ। मुझे तो अपने दामाद की आरती उतार कर जब महलों में लाना होगा। तो मैना मैया ने आरती का थाल सजाया और नगर के दरवाजे पे खड़ी है कि मैं दूल्हा की आरती करके अपने महल में लाऊंगा। भगवान भोलेनाथ का निमंत्रण पाकर के देवता पहले चल गए। सबसे पहले इंद्रदेव पहुंचे। एरावत हाथी पर सजे जा रहे हैं। चांदी का छत्र तना है इंद्रदेव के ऊपर। मैना मैया समेत के साथ दूल्हा आरती लेके आगे बढ़ी। इंद्रदेव समझ गए कि हमको दूल्हा समझ रही है। इंद्रदेव बोले मैया रुको रुको क्या बात है कि हम दूल्हा नहीं है। हम तो कौन हो कि हमको दूल्हा की बैंड बाजी। अच्छा कोई बात नहीं जन्माष्टमी में पहुंच गए। इंद्रदेव के बाद चंद्रदेव आए, पवन देव आए, वरुण देव आए। सब जन्माष्टमी में जमा है। फिर ब्रह्मा जी आए हंस पर चढ़े हुए। 4 को ब्रह्मा जी के चतुरानंद ने घेर के मैना मैया देख रही कि शायद आपके दूल्हा आ रहा है हंस पर चढ़ा हुआ। ब्रह्मा जी पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले नहीं मैं दूल्हा नहीं तो हम तो उनके पंडित जी हैं प्यार पड़ गया है। हाँ बहुत नाम है बेचारी इनकी अभी तक बात बंद ना है। कोई करना है नुकसान हमारा ना तुम्हारा है।
परमात्मा ने 24 घंटे बनाए हैं दिन में, तो 24 घंटे में से हम उसको 1 घंटा भी नहीं दे पाते। क्यों? व्यस्त जीवन है, नहीं समय मिलता। और कभी समय मिल भी जाए साल 2 साल में, तो हम बात में निकाल दी, क्या फायदा है? सो भी अच्छा हो जाए तो घर जाके सो जाओ, जो नींद ले रहे जाए वो बढ़िया, फिर हमते तो भागवत में लिखा है, मनेव मनुष्यणं कारणं बंध मोक्ष। मनुष्य की मुक्ति और बंधन का कारण मन होता है, और मन अगर परमात्मा से हटकर संसार में भटक रहा है तो समझो उसकी कृपा हम पर नहीं है। ये मन का ही बखेड़ा होता है सबसे ज्यादा। और जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक हमारा कथा में बैठने का कोई मतलब नहीं। या तो शंकर भगवान की ब्रह्मा जी चले गए घर, पंडित जी बता करके जन्माष्टमी में नाश्ता ले रहे। अब बात ये भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े जा रहे हैं। अब पूर्व झांकी भगवान की, कमल दल के समान तुम्हारे नेत्र हैं, मस्तक पर स्वर्ण में मुकुट शोभामान है, कानों में मछली के आकार के कुंडल झिलमिल कर रखते कपोलों की शोभा बढ़ा रही है, तोता के चोंच के समान सुंदर नासिका है, गुम्बा फर के समान होष्ठ है, शंख के समान गर्दन है जिसमें प्रभु कौस्तुभ मणि पहने हुए हैं, चौड़ा दिव्य वक्षस्थल है जिस पर लक्ष्मी जी सुनहरी मूर्खा के रूप में विराजमान है, वनमाला घुटनों पर लटक रही है, 4 भुजाएं हैं जिनमें प्रभु चक्र गदा पदम धारण किए रहते हैं, बाजू कंगन जितना शोभा पा रही है, कमर में करधनी लड़ियों से शोभा पा रही है, चरणों में नूर पर शोभा पा रही है। बड़ी अनोखी झांकी भगवान विष्णु की, गरुड़ पर चढ़े आ रहे हैं भगवान। मैना देख रही है कि अब की शादी दूल्हा आई है। थाली लेकर के आरती की आगे बढ़ी तो भगवान विष्णु बोले, भैया मैं दूल्हा नहीं, तो हम उनके पिताजी। मैना बोले, जब पिताजी इतने सुंदर है तो दूल्हा भी सुंदर होगा। भगवान भोलेनाथ देख रहे हैं कि इतना समय हो गया बारात जाने का, लेकिन अभी तक एक भी देवता मेरे पास बारात में शामिल होने नहीं आया। क्या बात है? वीरभद्र को बुलाया। वीरभद्र, हाँ क्या तुमने देवताओं को निमंत्रण नहीं दिया? वीरभद्र बोले, महाराज मैंने कोई ना छोड़ो, सभी निमंत्रण दे के आए होंगे, तो अब तक आए क्यों नहीं? देखना जाकर बुला करके लाए। वीरभद्र गई, चंद्रलोक खाली, इंद्रलोक खाली, शनि लोक खाली, सूर्य लोक खाली। वीरभद्र लौट के आए, महाराज सबके घर तक तारे लग रहे हैं, कोई ना है, कोई ना मिलो। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि ये मुझसे पहले ही चली गई, मेरे साथ बारात में जाने में अपनी तोहल समझते। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बारात तो जाएगी भोले बाबा की, ऐसी बात नहीं है। वीरभद्र से बोले, वीरभद्र दुनिया के जितने संसार हैं सब में निमंत्रण दे दो कि मालिक की शादी है, सब चले। अब तो भगवान भोलेनाथ की बारात में जो आई, किसी के 3 पाँव में, किसी के 3 मुंह, कोई बिना मुंह के, कोई बिना पैरों के,
कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई गड्ढा है, कोई तगड़ा है, विशाल है, कोई काला, कोई गोरा, अपने नाम नहीं निकल रहे। कोई तो है कारे कारे, कोई देखो मुख पे भारे। कोई तो है कारे कारे, कोई देखो मुख पे भारे, कोई लग रहे प्यारे प्यारे। आए धुरंधर बन के सिकंदर, खुशियों के बादल छा गए, भोला के बराती आ गए, भोला के बराती आ गए, भोला के बराती आ जमात इकट्ठी हो गई भैया। बड़े मगन है कि आज भोले बाबा की शादी की जाएंगे बारात में। लेकिन भोले बाबा को देखा तो जट्टा बिखरी है, देश मंगल है। बोले भैया जब दूल्हा सजाए तो ले कम से कम। दूल्हा के सर पे सहरा भी होता है। तो एक भूत ने बाबा की जट्टा बिखरी थी, जट्टा संभाल करके ऊपर की तरफ बांध दी। वो बोले कि ये बाबा का मुकुट हो गया। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, सेवा है संभोगन कर रहे श्रृंगार, सेवा है संभोगन कर रहे श्रृंगार, जटा मुकुट सिर मोर संहारा। बाबा के जटा झूठ बांध दिया कि ये मुकुट हो गया। और मुकुट में कलंगी की जगह पर एक नाग लगा दिया, माला की जगह पर 2 नाग लगा दी। अब कंगन भी होता है बाजू में, तो कंगन की जगह कांतर को लगा दिया। चिता की गरम गरम भस्म तन पर लपेट करके भोलेनाथ को नंदी पर बैठा दिया। बाबा नंदी पे आगे आगे, भूत प्रेत पीछे पीछे। भोले बाबा की चली बारात, चलते शिव शंकर की बारात। भूत प्रेत जन ले ले साथ, भूत जन ले ले साथ, भूत जन ले ले साथ। आगे नंदीश्वर कर लीनो, आगे नंदीश्वर कर लीनो, आगे नंदीश्वर कर लीनो। पूछ गोरा के महल को कीनो, पूछ गोरा के महल को कीनो, पूछ गोरा के महल को कीनो। अगड़ बम बम अगड़ रंग बम, अगड़ रंग बम बम लहरी। बम लहरी बाबा शिव लहरी, तेरे जटा में गंगा है तेरी। भोलेनाथ ने देखा कि मेरी भक्त आई है शमशान भूमि से, न जाने मुझे कब कब मिलेंगे। सो भगवान भोलेनाथ ने
नादिया के ऊपर बैठे बैठे पीछे की तरफ मुंह कर लिया, ऊंचे पकड़ के बैठे और भूत प्रेतों से बातें करते जा रहे हैं। नगर में पहुंचे, मैना रानी आरती का थाल लेके खड़ी थी, बाबा का मुंह पीछे, तो बाबा को क्या पता। नंदी का मुंह आगे था, तो नंदी ने देखा कि मैना रानी खड़ी है आरती उतारने के लिए, तो नंदी बोला बाबा 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 सासू माँ। बाबा ने जैसे गर्दन घुमाई और मैना ने बाबा का रूप देखा तो पछाड़ खाई, थाली कहीं, लोटा कहीं और दीपक कहीं, भगी भगी महलों में गई, बोली राजा से महाराज बेटी कुंवारी रख लूंगी, लेकिन ऐसे बाबा के साथ में मैं बेटी का विवाह नहीं करूंगी। ये बात सुनकर के सखियां दौड़ी, भगवान भोलेनाथ के रूप को देख करके लौट आई। गौरा से बोली गौरा, अरे गौरा तेरो बरना पूरो है, जगमगनार हले बाबा की, अरे जगमगनार हले बाबा की, जगमगनार हले बाबा की। कौन तो ढूंढा है, कौन तो ढूंढा है, कौन तो ढूंढा है, बाबा के भस्म लगी है, बाबा के भस्म लगी है, बाबा के भस्म लगी है। जब संग नादिया दूरो है, संग नादिया दूरो है, संग नादिया दूरो है, सखियां बोली कहना जब दूल्हा देखी को आयु जी बता। बाबा आए बाबा शीशा लगो, डगमग नार हले बाबा की, जे कौन है तो ढूंढो। गौरा ने जवाब दिया सखियों, जिन भोलेनाथ की महिमा को बड़े बड़े ने शिवली नहीं समझ पाई, उन्हें आप कैसे समझ सकती हो। मेरे भोलेनाथ ऐसे नहीं है, ये तो उनकी लीला है। गौरा ने साथ कह दिया सखियों से कहना, अरे मेरे भोले बाबा को अनारी मत अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो।
भोले बाबा अरे भोले बाबा के तन में छाला, भोले बाबा के तन में छाला, भोले बाबा के तन में छाला, तन में छाला बाबा तन में छाला। मेरे भोले बाबा के तन में छाला, भोले बाबा के तन में छाला, छाला को छाला को देख के भिखारी मत समझो मेरे भोले बाबा को। के तन में भोले बाबा के हमारी मत समझो, हमारी मत समझो, भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में डमरू, भोले बाबा के हाथों में डमरू, भोले बाबा के हाथों में डमरू, हाथ में डमरू बहना हाथ में डमरू, हाथों में डमरू बहना हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में डमरू, भोले बाबा के हाथों में डमरू, डमरू को अरे डमरू को देख के मदारी मत समझो मेरे भोले बाबा को। भोले बाबा के हाथों में सिनेमा, भोले बाबा के हाथों में सिनेमा, अरे सिनेमा को देखिए, सिनेमा को देखिए, हमारी सखियों को गौरव मैया इस प्रकार से समझा रही है। उधर बरात नगर में घूमी, नगर में घूमने के बाद तरवज्जो भयो लौट करके जन्माष्टमी में आई तो भोजन व्यवस्था हुई, सभी को व्यंजन भांति भांति के बना करके खिलाई। जय हो पंगत दई बैठा रे देश पत्र दरबार, भगत गईले भारत दरबारी, अरे भगत गईले भारत दरबारी, जादो साग सुधार और विधि चौराई, राघव साग सुधार और राज्य चौराई, राघव साग सुधार और राज्य चौराई, लड्डू मूली मगज कचौड़ी, लड्डू मूली मगज कचौड़ी,
स्वबल टूटे और नहीं बालू साही स्वबला टूटे और नहीं बालू साही। हाँ भैया भैया काय झूठ बोल रहे हो? रात होते छा मिल रही है बालू से। अरे यहाँ की बात ना बेटा, राजा हिमाचल की बात है कि तो 5 घाव कर अरे स्वबला टूटे और ये बालू साही अरे स्वबला टूटे और बालू साही। तिनके बिगड़े चित्त स्वाद को सौंठ बगाई भोजन कराए सभी को। तो राजा हिमाचल ने कहा कि मैंने तो समझा था न जाने कितने बराती आएंगे, बहुत भोजन बनवाया है, लेकिन तो थोड़े से बराती लेकर के आई है, ये भोजन बचा है, इसका क्या करूं? भगवान भोलेनाथ ने समझ लिया कि राजा इस बात को सोच रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ बोले महाराज अभी हमारे 2 बालक रह गए, भोजन न कराए। राजा बोले भेजो, पार्स में कोई कमी नहीं, भंडार रात 2-2 बेर बनवाई जा रहे। शुक्र और शनिचर भेजते के जाओ चले जाए। शुक्र शनिचर जब भोजन के लिए बैठे तो लाने वाले परेशान हो गई। लाने वालों ने कह दिया कि नहीं पार्स में छोड़ दो जो और खूब खाते। अच्छा शुक्र शनिचर को जो पार्स में बंद कर दिया, तो भैया पार्स खाली कर दो। भोलेनाथ ने कहा कि तुम तो कह रहे थे कि भोजन ज्यादा है, अब कहाँ है, देख ले आओ। हिमाचल बोली भगवान माँ की माया परम्पार है, मैं नहीं समझ पाया, मुझे क्षमा कर दो। तब राजा हिमाचल ने कहा कि अब विवाह की तैयारी की जाए। मैया गौरा ने कहा प्रभु आपके रूप के कारण हमारे पिताजी का अपमान हो रहा है, इसलिए अपना रूप बदलिए भगवान, अपना स्वरूप प्रकट कीजिए। गौरा मैया की विनती सुनकर के उसी समय भगवान भोलेनाथ सोलह वर्ष के बन गए। बोलो भगवान भोलेनाथ की। बड़ा सुंदर स्वरूप भगवान का दिखाई देने लगा भोलेनाथ का। मैना मैया बोली हाँ अब तब ये मेरी बेटी के लायक लग रही है। नाई ठाकुर ने देखा कि भांगर पड़ेंगी, उससे पहले कन्यादान भी होगा, तो घर घर में जाकर के नाई ठाकुर को लाई लगा रही। हाँ भैया कैसे लगा रहे? अरे ले नगरारी कन्यादान जानो। हाँ तो बता रही है कन्यादान।
अम्मा कराएंगी खिलाएंगे अरे ले लो रे भैया ले लो नारी कन्या गौरा तो भोलेनाथ की अरे ले लो अरे कन्यादान भले गौरा तो लगे बुलाए अरे कन्यादान गोरा को घर बुलाए लगाए घर लगे बुलाए अरे कन्यादान गोरा को घर बुलाए लगाए कन्यादान भले गौरा तो घर लगे बुलाए सुनी खबर जब कन्यादान की लोग नगर के आए लोग नगर के आए अरे लोग आए भैया लोग तेरे मंडप भोला को भैया मंडप भोला को तेरे मंडप भोला को सजलो रे नारी सान अरे गौरा तो भोलेनाथ की हेलो कंगन चूड़ी और दीक्षिया माता बहन दिलाने देखो बाबा है जाने बाबा है कंगन चूड़ी और दीक्षिया माता बहन अरे कन्या और भी छुआ अरे माता भेला बरतन पाँच दे गौरा कन्यादान चढ़ावे कन्यादान चढ़ावे अरे कन्या चढ़ावे एक तो पूज रहे भैया ये तो एक तो पूज रे गौरा के देखो अरे गौरा तो भोलेनाथ की Thank you.
घर घर में बुलाई लगी मैया के कन्यादान की। नगर के नर नारी आए, कोई बिछिया ला रहा शादी के, कोई 5 बर्तन ला रहा, कोई धोती ला रहा, कोई अंगूठी ला रहा। हाँ, गौरव का कन्यादान ले रहे हैं सभी पर। जब कन्यादान की रस्म पूरी हुई तो फिर आवाज लगाई कि अब भावन को बुलायो। ब्रह्मा जी मंत्र पढ़ने लगे। गठबंधन करके ब्रह्मा जी ने जब आदेश दिया भामर को, तो गौरा मैया बोली भगवान में ऐसे भामर नहीं लूंगी। तो पहले अपने शिष्य से चंद्रमा को उतारिए, जाके संग मेरी भामरे पर जाए। गंगा को उतारिए, जाके संग तमाई पर जाइए। और सर्प को अलग कीजिए। ये तीनों चीज अलग करी भगवान भोलेनाथ ने अपने से। तब मैया गौरा बाबा की साथ में भामर लेवे तैयार हुई। और कैसे ले रहे? कैसे ले रहे? अरे मेरी पहली भमरिया रे। ऐसी गाँव है? ऐसी गाँव है। हाँ, गलत गाँव है। छेटा की गलत गाँव है। कहते हो मेरी पहली भमरिया रे। अब एक बात बताओ, भावन पड़ रही है और गाँव की, और तुम क्या कह रहे हो? अरे मेरी पहली भमरिया रे। है कहते हैं वो ऐसा लगा। एक तो दिखावत नहीं, तो अपनी भाषा में गाओ। गौरा शंकर के संग परन लागी है, परन लागी गौरा शंकर के जब दूसरी को नंबर आयो, दूसरी भामर मर गई जब तीसरी को नंबर आयो, राजा रानी ने देखो ये, राजा रानी ने देखो ये, राजा रानी ने देखो ये, सोने को दान कर आयो, हरे हरे
जी भांगर पर के फिर चौथी कौन अंदर आयो जी भांगर पर के फिर चौथी को नंबर आयो जी भांगर पर के फिर चौथी को नंबर आयो राजा रानी ने देखो ये राजा रानी ने देखो रे राजा रानी ने देखो रे चांदी को दान कर आयो परनाराजी चौथी भांगर बड़ी फिर पांचई कौन पर आयो चौथी भांगर बड़ी फिर पांचई कौन पर आयो राजा रानी ने मिल करके राजा रानी ने मिल करके राजा रानी ने मिल करके पशुदान कर आयो पांचई भांगर पर गई फिर छठवीं कौन पर आयो हेमचल रानी मेरा दान कर आयो छठवीं भांगर पर गई फिर सातवीं नंबर आयो राजा रानी ने मिल करके राजा रानी ने मिल करके राजा रानी ने मिल करके अष्टदान कर आयो इस प्रकार से 7 भामर पूरी हुई और 7 प्रभार की भामन 7 प्रकार के दान है भैया गठबंधन खोला। ब्रह्मा जी बोले भोलेनाथ अब ये गौरा बाम अंग में तब आएगी जब तुम इसे वचन दोगे। पहली बार जिस दृष्टि से अपनी पत्नी को देखोगे उस दृष्टि से अन्य किसी स्त्री को नहीं देखोगे। अगर कोई धर्म कार्य करोगे तो उसमें गौरा को साथ होगा जरूरी होगा। अगर युद्ध पे जाओगे पत्नी संग जाती है तो पत्नी पीछे रहेगी आप आगे रहोगे। यात्रा पे जाओगे तो पत्नी यात्रा में आगे रहेगी तुम पीछे रहोगे।
जैसे आंख की रक्षा पलक करती है, वैसे ही हर संकट से अपनी पत्नी की रक्षा करो। कोई भी धर्म कार्य बिना पत्नी के नहीं करोगे, और उसकी आंतरिक भावनाओं का आदर करोगे। जहां तुम्हारा सम्मान हो, उससे बढ़कर सम्मान पत्नी को दिलाओगे। भोलेनाथ ने तथास्तु कह दिया, अग्नि देवता को साक्षी मान कर। तब मैया गौरा वाम अंग में आई। सुबह होते ही बाबा का टीका हुआ। टीका का कार्य भी संपन्न कर दिया ब्रह्मा जी ने। विदाई का नंबर आया तो गौरा ने मैया की रेट भर ली। बोली, मैया अरे मैं घोड़िया तेरे आंगन की, मैं घोड़िया तेरे आंगन की, मैं घोड़िया तेरे आंगन की, मैं घोड़िया। लिपट के मैया से रो रही है तो मैया बोली, बेटी जिस वस्तु को हम किसी को दान न दे देते हैं उस पर फिर हमारा कोई अधिकार नहीं रहता। पिता कन्या को कन्यादान कर देता है वर के लिए तो फिर उसका अधिकार नहीं रहता। कन्यादान करने के बाद माता पिता के लिए बेटी के लिए क्या रह जाता है? केवल दुआ। सो मैया कह रही है, बेटी और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा? ये मैया की दुआएं लेती जा, तुझे सुखी खुशियाँ आए, ऐसा तुझको संसार मिले। इतना कह करके गौरा को डोली में बिठाया। बोली, बेटी हंसी खुशी मेरे यहाँ खूब आना, लेकिन लड़ झगड़ के कभी बता। अपने पति की परमात्मा समझ करके सेवा करना, क्योंकि पतिव्रता धर्म में बहुत बड़ी शक्ति हुआ करती है।
भगवान भोलेनाथ के साथ मैया गौरा पर्वत पर जा रही है। भोले शंकर चले री कैलाश शंकर चले कैलाश भगवान भोलेनाथ लेकर मैया गौरा को पर्वत पर आ गए। इस प्रकार से ये भगवान भोलेनाथ की कथा का प्रथम भाग था जो यहीं पर प्रारंभ लेता है। और हमारे भगत जी आ चुके हैं। 4:30 का मादे बना दे गई है वो प्रोग्राम।
एक भजन हाँ सुनाओ जरूर। हरि हरि शारदी स्तुति मुझ दीजियो